अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है ज़मीरा और आप देख रहे हैं ज़ीनी टॉक्स। रमज़ान के लिए एक और वीडियो बनाना चाह रही थी लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही थी क्या बात करूं, तो सोचा आपके साथ आती हूं सामने और जो भी बात होगी जहन में ख़ुद से ख़ुद निकल जाएगी। तो पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जो आप लोगों ने शायद देखी होगी कि मैंने बताने की कोशिश की थी रमज़ान क्या है, उसको हम कैसे समझ सकते हैं, रमज़ान का एक्चुअल मतलब क्या है। तो आज आई थिंक हम बात करते हैं कि रमज़ान में कौन सा एक टास्क है जो हम कर सकते हैं और जो अल्लाह के लिए बहुत ज़्यादा काबिल कबूल है और जो जिसका दर्जात बहुत ज़्यादा है। मेरा ख़्याल है रमज़ान में आप अगर रमज़ान को समझते हैं, अगर आपकी नीयत अच्छी है, अगर आप पूरे अच्छे खुलूस से दिल के साथ अपनी इबादत कर रहे हैं, अपने सारे फ़राइज़ पूरे कर रहे हैं, तो एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये है आपकी मुस्कुराहट, आपका अच्छा अखलाक। कोशिश करें रमज़ान में अपने आप को ज़रा मूड अच्छा रखने की कोशिश करें, अपने आप को खुशगवार रखने की कोशिश करें। अल्लाह ताला को मुस्कुराहट बहुत पसंद है, अल्लाह ताला को खुश अखलाकी बहुत ज़्यादा पसंद है। खुश अखलाकी का पलड़ा बहुत ज़्यादा भारी है, ना कि बद अखलाकी के साथ। अगर आप सब कुछ कर रहे हैं और सब फरीज़े पूरे कर रहे हैं लेकिन आपका मूड ही अच्छा नहीं रहता, आपको प्यास लगती है, आपको भूख लग रही है, आप खाने को दौड़ते हैं सबको, तो ये बहुत बुरी बात है। अल्लाह ताला को भी ये चीज़ पसंद नहीं है। हम अल्लाह ताला पे एहसान नहीं कर रहे अगर हम रोज़े रख रहे हैं, ना हम घर वालों पे एहसान कर रहे हैं। तो कोशिश करें अपना आपको खुशगवार तरीके से अपने रोज़े कंप्लीट करें। अगर आपको भूख लग रही है, अगर आपको प्यास लग रही है, इसमें आपके घर वालों का कसूर नहीं है, ये अल्लाह ताला की तरफ से एक फ़र्ज़ है जो आप अदा कर रहे हैं। और सब्र के साथ, रोज़े का मतलब है सब्र। सब्र का मतलब है कि आपको हर चीज़ को कंट्रोल करना है, आपको अपने गुस्से को कंट्रोल करना है, आपको अपनी भूख को कंट्रोल करना है। अगर आपको तकलीफ़ हो रही है, मतलब भूख की वजह से अगर आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो उसको कंट्रोल करें खुश दिली के साथ, क्योंकि अल्लाह ताला को आपका ऑफ कोर्स ये सड़ा हुआ मुँह नहीं पसंद, अल्लाह ताला को पसंद है खुश दिली के साथ अपने रोज़ों को कंप्लीट करें। तो छोटी सी बात थी, मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो कोशिश करें, आप ख़वातीन हैं या मर्द हज़रात हैं, एक ख़ूबसूरत माहौल बनाएं घर में, खुशगवारी का, खुशी का, और अपनी इस खुशी के एहसास को अपने नेबर्स के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें। ये ना हो कि आप भूख में और प्यास में घर में बस बिलबिलाते रहें और अपने बाकी फरीज़े भूल जाएं। सबसे पहली चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप रोज़े रख रहे हैं और आप एहसास नहीं कर रहे आपके रोज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है, रिमाइंड करें अपने जहन में कि आपके कौन से ऐसे रिलेटिव्स हैं जो इस वक्त परेशान हैं और जिनको वाकई ज़रूरत है आपकी। तो मेरा ख़्याल आपके रोज़े बेस्ट हो जाएंगे अगर आप उनके साथ जाएंगे, उनकी हेल्प करेंगे, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है वो ला के देंगे। अगर उनके हालात ख़राब हैं उनको राशन देंगे, अगर उनकी सेहत ख़राब है उनकी हेल्प करेंगे, उनके साथ रहेंगे, उनको रोज़ा खुलवाएँ। अफ्तारी और सहरी का मतलब ये है कि आप अपने उस खाने में उन लोगों को भी शेयर करें, उन लोगों को भी शामिल करें जो लोग इस चीज़ के मुस्तहिक हैं। वो लोग नहीं जो बड़ी पार्टी को बुलाते हैं, जो आज सियासी पार्टी को क्योंकि रोज़ा खुलवाएंगे हमारी शान बनेगी, कैमरामैन सबसे पहले खड़े होते हैं और बड़ी अच्छी अच्छी सेल्फियाँ ली जाती हैं एक सिर्फ प्रमोशन के लिए। अल्लाह ताला को इस प्रमोशन का कोई फ़ायदा नहीं, बिलीव मी, आपको सवाब की बजाय गुनाह होगा। तो कोशिश करें वो लोग जिन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें कभी खाई ही नहीं हैं, जो तरसते हैं और वो उनका रोज़ा भी है, तो यकीन करें आपको उस रोज़े का कितना सवाब होगा। अपनी अफ्तारी अकेली करने की कोशिश ना करें, कोशिश किया करें कि अपने खाने में से कुछ ना कुछ अपने पड़ोसियों को दें, मुस्तहिक लोगों को दें, अपनी फैमिली के लोगों को दें, स्पेशली जो आपके इर्द गिर्द हैं। खुदा के लिए अपनी आंखें मत बंद करें कि ये तो खाते पीते लोग हैं या ये तो इनका कुछ ना कुछ सिलसिला हो जाएगा, लेकिन आप अपना फ़र्ज़ पूरा करने की कोशिश करें। देखें उनके हालात उनके साथ हैं लेकिन आपका फ़र्ज़ आपके साथ है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा ये फरमाया करते थे कि अपने खाने में शोरबा थोड़ा सा लंबा कर लो ताकि पड़ोसियों को दिया जाए। तो रमज़ान के बहुत ज़्यादा हुकूक हैं, उसको समझने की कोशिश करें। अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने पड़ोसियों में, अपने अजीज़ों में, सबको अपने सहरी और अफ्तारी में शामिल करने की कोशिश करें। अगर आप नहीं कर सकते उनको राशन दे के आएँ, उनको तोहफ़े दें ताकि वो खुश हो सकें। मतलब आज का मेरा बात करने का मकसद ये था खुशी के, हैप्पीली एक आपके चेहरे पर भी खुशी ज़ाहिर होनी चाहिए। अल्लाह ताला को गुस्सा, अल्लाह ताला को चिड़चिड़ापन अच्छा नहीं लगता। हज़रत उमर अलैहिस्सलाम को बहुत बुरा लगता था। हज़रत उमर अलैहिस्सलाम गुज़र रहे थे और एक आदमी बहुत ही बुरे हाल में, उसने बड़े ही अजीब से कपड़े पहने में, बहुत गरीब लग रहा है, कमर झुकी हुई और बहुत बुरे हालात से गुज़रा है। तो हज़रत उमर के पास से गुज़रा। हज़रत उमर ने पूछा कि तुम मुसलमान हो? कहा क्या मसला है तुम्हें? कुछ नहीं। हज़रत उमर अलैहिस्सलाम ने मुक्का मारा उसके पीछे।
हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने एक मुक्का मारा उसके पीछे कि मुसलमान हो, अना के साथ चलो और साफ़ सुथरे कपड़े पहनो और चेहरे पर मुस्कुराहट रखो। तो एक अच्छे इंसान को मुस्कुराना चाहिए, खुश अखलाक रहना चाहिए और ऐसे बाबरकत महीनों में खुशियों को बखेरना चाहिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के माने।